एरीज, वेलकम बैक टू बीवेज रीडिंग्स। देखते हैं सितंबर 2024 में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। आई वोंट टेक दिस कार्ड, आई कुड हैव बट आई वोंट। सो हम यहाँ से पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, फिर टैरो से देखेंगे कि एरीज 2024 सितंबर में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। एंड देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू चेक योर लव एनर्जी. We are going to see some messages from the angels, guidance from the universe. What are you manifesting? Messages from the stars and moon messages. Okay, moon goddess messages. So first आपकी एनर्जी चेक करते हैं। यहाँ पर आप लोग सितंबर 2024 में कैसा फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी क्या है। The garden and the gate. So guys, I feel that in September you are restricting yourself for something. और अगर अभी तक आप आपके बाहर आप जा सकते हैं, पर आपने खुद अपने आप को अभी तक रिस्ट्रिक्ट किया था एरीज कि आप बाहर नहीं निकले। दुनिया से आप शायद अलूफ़ रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप आइसोलेटेड रहे हैं दुनिया से, लेकिन आपकी सितंबर की एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि उस आइसोलेशन से आप बाहर आएंगे। क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन मुझे सितंबर में आप लोगों के लिए लिया तो दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आप लोग अपनी लाइफ में ना एक बोर्डम वाली स्टेज के अंदर हों अभी तक। ओके, सितंबर में थोड़ी सी वो स्टेज आपकी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है, बट व्हाट आई फील इज़ दैट देर इज़ अ चांस फॉर यू टू बी ओपनिंग सम सॉर्ट ऑफ अ डोर जो आपकी हैप्पीनेस को ज़्यादा ओपन करेगा। ओके, ये भी हो सकता है कि अभी तक गाइस एरीज आप लोग ना बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के ज़्यादा उनमें इन्वॉल्व थे। जैसे हम लोग को हो जाता है ऐसा टीवी चाहिए, वैसा घर चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए। लेकिन सितंबर में आप लोग मेरे को थोड़े वर्ल्डली, लेजरली, लग्जरी प्लेजर से ना दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि ठीक है, पैसा है, मटेरियल वर्ल्ड है, लेकिन सितंबर में शायद आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करेंगे। आप जिस भी फेथ के हैं, हो सकता है आप उस फेथ के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करें इन द मंथ ऑफ सितंबर। एंड यू वुड रियलाइज़ इन द मंथ ऑफ सितंबर कि जितने भी ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये दुनिया की बनाई हुई हैं। एक्चुअली व्हाट मैटर्स इज़ व्हाट यू आर फ्रॉम इनसाइड, व्हाट यू हैव इनसाइड, ओके, इनसाइड ऑफ यू. So there is a spiritual focus that I see for you in the coming month of September, and you're going to go beyond your limitations. अभी तक आप ना एक एनक्लोज, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग अपने माइंड को किसी तरीके से ओपन करेंगे, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने माइंड सेट को, और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर के आएंगे इन अ वे ऑल्सो द वे यू व्यू द वर्ल्ड. ओके, and there could be some angelic energies around you in the month of September जो आपके लाइफ के अंदर कुछ सिंक्रोनिस्टिक इवेंट लेकर के आएंगे. ठीक, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगेगा कि रिपीटेड हैं, डेजा वू है, but there is some beauty that you're going to see around you in the month of September. And if you were in the energy of लाइक स्टेइंग सेफ, आप अभी तक सेफ प्ले कर रहे थे, तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी नहीं रहेगी कि आप सेफ प्ले करें. ठीक है, आप चॉइस बनाएंगे, केयरफुली चॉइस बनाएंगे, बट मे बी यू नॉट वांटिंग टू स्टे वे यू वांटेड टू बी, क्योंकि आपको वो प्लेस जो है सेफ, आपने खुद चूज़ किया अकेले रहना, खुद चूज़ किया आपने अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करना. अभी तक हो सकता है कि सितंबर के अंदर आप उस आइसोलेशन से ना बाहर आएँ. आप चॉइस बनाएं अब कि आपको अपनी ये सेफ़ चीज़ और अपनी सेफ़ जगह आपको छोड़नी है. कुछ ऐसी हैबिट्स और फियर्स भी आपके हैं जो सितंबर में आप गिव अप करते मुझे दिखाई दे रहे हैं. एंड यू विल रियलाइज़ कि आपके आसपास बाहर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं. सो मे बी देर यू आर गेटिंग फ्रीड फ्रॉम द माइंडसेट कि अकेले रहना है, अपने आप को सॉलिट्यूड में बहुत ज़्यादा आपने डिज़ोल्व कर लिया है. आप अपना फोकस जो है आप शिफ्ट कर रहे हैं. स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव आपका जो वर्ल्ड व्यू है उसको हेल्प करेगा गेन करने के लिए. ओके, फॉर सम ऑफ़ यू आई ऑल्सो सी, आई थिंक कि आपने ना किसी सिचुएशन की वजह से अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया था. अभी तक आपने बिल्कुल अपने आप को बंद कर लिया था एरीज. एंड नाउ इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024 आई सी यू रिलीजिंग योर सेल्फ फ्रॉम दैट स्टेट ऑफ माइंड. नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट देयर वाज सम सिचुएशन दैट वाज
holding you inside or something that has captured you there, but it was your mindset, it was the way you were thinking, it was your perceptions, maybe your fears, maybe your anxieties that were keeping you inside because you felt that it will be more safer for me अगर मैं अपने आप को अकेले रखती हूँ या रखता हूँ. Okay, so you have the energy of 3, which means there could be some creative energy around you जिसको यूज़ करके आप शायद बाहर निकलें, कोई कोर्स ज्वाइन करें, कोई क्रिएटिव चीज़ करें जिसकी वजह से आपको ये लगे कि वर्ल्ड के अंदर और भी सोर्सेज हैं एन्जॉयमेंट के, स्पेशली सिर्फ मनी या सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हैं जैसे घर गाड़ी वगैरह सब. ओके एरीज, नाउ लेट्स सी फ्रॉम टैरो what else you can expect in the month of September 2024. एरीज, आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपसे रेजोनेट कर रही है ये एनर्जी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. और अगेन गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों आप सिर्फ वही रखिएगा, बाकी सारे मैसेजेस को आप इग्नोर कर सकते हैं. द डेविल, वाओ, ओ माय गॉड, अभी तक तो मुझे लग रहा था कि कैप्टिवेटेड हैं, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, यू मूविंग अवे, यू कमिंग आउट ऑफ दैट. एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स. पहली बात तो ना, आप में से कुछ लोग मुझे ऐसा लगता है औरों से अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं. एनीवेज, लेट्स सी. तो जी, आप लोगों के लिए आ गई है यहाँ पे डेविल की एनर्जी. और ये जो कैप्चर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा था, कोई एडिक्शंस, कोई आपके फियर्स, आपकी हैबिट्स, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अभी तक थे और इंटेंगल्ड फील कर रहे थे, सितंबर में आप उस सिचुएशन से मुझे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. और जब आप इस सिचुएशन से दूर जाएंगे तब आपके पास काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस मुझे आती हुई दिखाई दे रही है. ओके, मैं यहाँ रख देती हूँ थोड़ा पास. आई थिंक मेरा कैमरा इज़ नॉट वेरी, या now you can see the cards, right? Okay, cool. So Aries, yeah, so let's start from the devil. Now the devil here is again indicating that maybe you were captured. Again the word capture is coming. It could be your mindset, it could for people who are in the relationship. I think something in your relationship, maybe some relationship is there in your life, but I think that relationship is not based out of love, it is based out of materialistic issues. Maybe materialism, maybe your other not very emotional, maybe physical needs. So there is a bond that is not very, very positive for you. And I do also see that some of you might have been in depression due to something, and in the month of September you would initially feel very restricted for sure, क्योंकि ये जो गार्डन वाली एनर्जी आई है यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन सितंबर के अंदर आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस हैं जो शायद आपको रिस्ट्रिक्ट अभी भी कर रहे हैं या पास्ट से करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप पावरलेस फील करते हैं, विक्टिमाइज फील करते हैं और आपको अकेले रहने का मन करता है. ओके, एंड दिस कार्ड हियर इज़ टेलिंग मी दैट यू आर इन चार्ज ऑफ योर डेस्टिनी. If you want to come out of this situation, you can. And you have the energy that you're going to come out of the situation in the month of September. You don't have to tolerate any negativity, कोई criticism या manipulation या even abuse. आपको tolerate करने की ज़रूरत नहीं है. ये devil का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके आसपास environment में कोई ऐसा इंसान शायद सितंबर में होगा जो आपके साथ ये सारी चीज़ें कर रहा होगा या करेगा. ओके, आपके पास ऑप्शन है कि आप इस सिचुएशन को मूव करके आगे छोड़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं. एंड यू कैन एक्चुअली लुक फॉर समथिंग मोर पॉजिटिव टू इम्प्रूव योर लाइफ इंस्टेड ऑफ ओनली थिंकिंग कि कितना होपलेस सिचुएशन है. सो आई डू सी दैट देयर कुड बी समबडी हु इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू और कंट्रोल यू इन योर लाइफ. ओके, and this person is secretive and very impulsive, and this person could be that you're not able to control yourself, but this person is overly concerned. कुछ ज़्यादा materialism यहाँ पे मुझे बहुत दिखाई दे रहा है guys, और यहाँ पे भी मेरे पास एक कार्ड आया था, मे बी इट इज़ ऑल्सो a message for you. अगर आप बहुत ज़्यादा materialistic चीज़ों में पड़े हुए हैं ना एरीज, तो सितंबर में आपको उन्हें छोड़ के आगे निकलने की ज़रूरत है, नहीं तो इस सिचुएशन के अंदर आप बहुत ज़्यादा इंटैंगल होते मुझे दिखाई दे रहे हैं. बहुत ओवरली कंसर्न्ड या तो आप हैं या कोई आपके आसपास है जो अपने स्टेटस के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, पावर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा ओवरली कंसर्न्ड है, लेकिन ये चीज़ें आपको फुलफ़िल नहीं करेंगी. ठीक है, और सितंबर में देखिएगा आप ये रियलाइज़ करेंगे.
मे बी आप या आपके पार्टनर रिलेशनशिप में ट्रैप फील कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि आप फ्री नहीं हैं किसी रिलेशनशिप के अंदर, और देर इज़ सम डिपेंडेंसी दैट आई सी फॉर यू जो हेल्दी नहीं है। आप अगर किसी के साथ हैं और आप उस सिचुएशन में हैप्पी नहीं है ना, तो प्लीज़ आस्क योरसेल्फ कि आप इस इंसान के साथ हैं ही क्यों। क्योंकि आपका मोटिव या इनका मोटिव आपके साथ रहने का ना ट्रस्ट है, ना अंडरस्टैंडिंग है, ना इमोशंस है, ना लव है। दिस पर्सन और यू, वन ऑफ you is not in this relationship for love, okay? And you can always walk out from this relationship. I also see extremely negative behavior, either yours or somebody is going to have some extremely negative behavior. They could also abuse you. एंड इफ़ यू फील ट्रैप्ड इन अ रिलेशनशिप, मे बी आई वुड सजेस्ट कि आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, उन पर आप ट्रस्ट करके आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, ओके? डू नॉट ट्राई टू control any situation that is abusive, that could be harmful for you physically also, okay? Let people know what you're going through, talk to them, open yourself up to the people you have in your life, because they can help you. Please do not keep yourself inside. Do not try thinking कि यही मेरे लिए safe place है, वो नहीं है guys, okay Aries? So you have to be very very careful कि सितंबर में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ सही नहीं है, आपको उस इंसान से दूर जाने की ज़रूरत है और अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने फ्रेंड्स से, अपने भाई बहनों से ज़रूर बात करें जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, ओके? आई ऑल्सो सी यू रिलीजिंग समथिंग, यू आर मूविंग आउट, फॉर श्योर यू आर लीविंग सम सिचुएशन। इस कंट्रोलिंग सिचुएशन में आप अभी तक थे और सितंबर में आप इस सिचुएशन से बाहर निकलते जा रहे हैं। ये मूविंग टूवर्ड स्पिरिचुअलिटी, अपने आप को, माइंड को क्लियर करने के लिए कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ओके? This is the whole situation that I see for you in the month of September. In fact guys, I also feel कि हो सकता है आपके काम पर कुछ ऐसे मैनिपुलेशन आपके साथ हो, कुछ ऐसे हार्मफुल बिहेवियर हो, आपको किसी चीज़ के लिए अननेसेसरी ब्लेम किया जाए, ओके? Excuse me, sorry. Okay, so maybe you could be feeling trapped, यू नो, और नॉट इन कंट्रोल, कि अब अगर आप किसी बैड जॉब में भी हैं, आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, सो आप सितंबर के अंदर ना जा रहे हैं उस सिचुएशन से दूर, और आपको पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, और उसके बाद आपको उसके लिए क्या एक्शन लेना है, जिसकी वजह से और आप स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड्स इंक्लाइन होंगे, ओके? बिकॉज यू विल हैव टू मेक अ चॉइस एंड यू हैव टू डिसाइड कि आपको यहाँ पे रहना है या आपको छोड़ करके जाना है। जहाँ तक मुझे लग रहा है सितंबर के अंदर आप डेफिनेटली कुछ चीज़ छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं कौन, और आपके करियर के अंदर में भी, जॉब पर मैं आपको बता दूँ, डेविल की एनर्जी यहाँ पे मुझे बता रही है कि आपके आसपास कोई करियर में, आपके काम पे, आपके बिजनेस में कोई ऐसा इंसान है जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। किसी ना किसी तरीके से सितंबर में वो आपको सबोटाज करने की कोशिश करेगा। तो आप केयरफुल रहेगा कि आप अपने वर्क प्लेस पर किस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, किसको क्या बता रहे हैं। हर कोई इंसान जो आपके सामने आपसे स्माइल करता है या आपसे बात करता है, वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए सच्चा हो। भी अक्सर लोग जो है ना, मैक्सिमम लोग बैक स्टैबिंग की हैबिट में रहते हैं, ओके गाइस? सो एरीज, दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू, एंड आई ऑल्सो सी दैट विद द 8 ऑफ वेसल्स एनर्जी, आई सी यू मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट डेविल की एनर्जी आपकी लाइफ में लेकर के आ रहा है in the month of September, and you are going to let go of this thing, and you're going to move ahead. You want to leave this situation as soon as possible in the month of September. And अब वही है ना कि मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स को देखिए, इनके पास यहाँ पर ना 8 कप्स हैं इतने सुंदर गोल्ड के, पर आपको क्या लग रहा है ना, ये अपना सोना छोड़ करके जा रहे हैं। देखिए आपके पास यही कार्ड आया था कि आप अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बाहर आएंगे। पता है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ की वजह से ना आपका मेंटल पीस हिल चुका है। आपको लग रहा है सभी जिससे मैं मिलती हूँ या मिलता हूँ वो मटेरियलिस्टिक रहते हैं, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से ज़्यादा आपके बॉन्ड्स बनते हों, फिज़िकल नीड्स और इन सब चीज़ों की वजह से, रादर देन इमोशनल बॉन्ड्स। तो वो चीज़ आपको मिल ही नहीं रही है कहीं, उसकी वजह से नाउ आर यू लीविंग द सिचुएशन, मूविंग अवे, यू आर मूविंग, डेफिनेटली वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी करें। सोलो ट्रैवल की एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। थोड़े टाइम आप विड्रॉ रहें और अपने माइंड को, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को और करेज को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं सितंबर के अंदर। अगर आपने कोई प्लान्स थे, कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में थी, आप उन सब चीज़ों से वॉक अवे कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ प्लान्स जो आपने बनाए थे ना, आप उनको भी छोड़ देंगे सितंबर में। यू आर सीरियसली वांटिंग टू गेट अवे फ्रॉम सम स्ट्रॉन्ग डिसअपॉइंटमेंट, मतलब वो एस्केप वाली एनर्जी होती है ना, उसमें आप सितंबर में रहने वाले हैं। और पता है, द गार्डन एंड द गेट मुझे दिखा रहा है आपके लिए गेट खुलेगा, आप उस एनर्जी से बाहर आएंगे, आप एस्केप कर जाएंगे और फिर आप इस एनर्जी में आ रहे हैं। देखिए
9 ऑफ पेंटिकल्स, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। और यहाँ पे मैं बताऊँ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे आ रही है। एक तो आप कंपैरिजन बहुत कर रहे हैं अपना किसी से, और सितंबर में आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो रहे हैं। आप बाउंड्रीज़, मुझे यहाँ पे जैसे ये देखिए बच्चा खड़ा है, मतलब वो बिल्कुल हाथ में तलवार लेकर के रेडी है, और जिस तरीके से खड़ा है हाथ में तलवार लेके ना, ये ऐसे ऑर्डरली मोड के अंदर है। ओके, बट आई डू ऑल्सो सी दैट you probably are actually, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को ना लोगों से कंपेयर करते हैं, या कोई आपको कर रहा है, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उसको देखो तुमने कुछ नहीं किया, लोगों के ओपिनियंस, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंपैरिजन में सितंबर में आपको लेकर के आ सकती हैं। देखिए, देखो वो क्या कर रहा है, तुम तो क्या ही कर पा रहे हो ज़िंदगी में, ऐसा कुछ ही आप खुद अपने आप से सोशल मीडिया पे आजकल बहुत लोग कंपेयर करने लगते हैं। ऑल्दो जो लोग पोस्ट करते हैं वो हर कोई अपने फेलियर्स पोस्ट नहीं कर रहा है, हर कोई अपने सक्सेस और अचीवमेंट ही पोस्ट करता है। ओके, कुछ न्यूज़ भी डिले हो सकती हैं आपकी सितंबर मंथ के अंदर, और आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं। ओके, वैसे भी ये डिसअपॉइंटमेंट जो है ना, आपको इस एनर्जी में लेके आएगी कि आप गार्डेड हैं कि भाई कौन मेरे पास आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। बट यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप लोगों से कैसे बात करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप सितंबर में काफ़ी ज़्यादा शार्प होंगे लोगों के टुवर्ड्स। कोई गॉसिप आप लोगों के बारे में सितंबर में हो सकती है। कुछ लोग एजुकेशन के लिए कहीं कोई कोर्स ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे भी मेरे पास आया था ये एनर्जी गाइस कि आप लोग ना सितंबर में, शायद आप में से कुछ लोग जो हैं कोई क्रिएटिव कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, या अपने स्किल्स को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हो, और काफ़ी क्यूरोसिटी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है इन द मंथ ऑफ सितंबर। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कम्युनिकेशन शार्प भी है, उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इंस्पायर कोई आपको चीज़ करेगी, एंड यू आर बीइंग वेरी विजिलेंट, यू आर बीइंग वेरी विजिलेंट अबाउट समथिंग और समवन इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ सितंबर। बट यू हैव टू बी केयरफुल कि आप ना मुझे किसी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स में भी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए, आप अपने आप को उससे अवेयर रखिएगा। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इनजस्टिस आपके साथ होगी या किसी और के साथ होगी, उसके लिए आप स्टैंड लेंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है ऐसा भी करें इन द मंथ ऑफ सितंबर। बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं और इंक्विजिटिव हैं किसी चीज़ को लेकर के, एंड यू वांट टू लर्न समथिंग ऑल्सो। सम ऑफ द पीपल इन यू हु आर वाचिंग दिस वांटिंग टू लर्न, वांटिंग टू गो फॉर सम एजुकेशन ऑल्सो, एंड बहुत ज़्यादा डायरेक्ट आप हो रहे हैं, इनफैक्ट ब्लंट हो रहे हो सकता है ये कोई और इंसान आपके साथ हो रहा हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी दिखाई दे रही है। दिस पर्सन कुड बी एन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ओके, सो यू हैव टू बी, ठीक है, अगर कोई आपसे इतना शार्प हो रहा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनके साथ गॉसिप में पढ़ने की, ओके, उनके साथ आर्ग्यूमेंट में पढ़ने की। सो आई डू सी डिसीट अगेन, आई सी समबडी गॉसिपिंग अबाउट हियर। ओके, and this person is very sharp, this person is not very trustworthy, they can harm you. Okay, and you are probably wanting to stick to the rules also. Okay, रिलेशनशिप के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आप डिसअपॉइंटेड हैं और दूर जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए नहीं झगड़ा कर रहे हैं, आप लोग झगड़ा कर रहे हैं छोटी छोटी पागलों वाली बातों पर, और उससे क्या हो रहा है, छोटी छोटी बातों की वजह से आपका आर्ग्यूमेंट एक फुल फ्लैश आर्ग्यूमेंट हो रहा है, सही वाला जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, एंड उसकी वजह से आपका झगड़ा हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। सो दे कुड बी अ डिले इफ़ यू आर वेटिंग फॉर कोई रिलेशनशिप का प्रपोजल का आप वेट करें, या वेट करें कि चीज़ें अनफोल्ड होंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। आई डोंट सी इट्स हैपनिंग इन सितंबर, इट विल टेक टाइम। मे बी बाय द एंड ऑफ सितंबर यू कैन स्टार्ट सीइंग सम हैप्पी रिजल्ट्स। ओके, समथिंग कमिंग टुवर्ड्स यू इन बाय द एंड थर्ड वीक ऑफ सितंबर, दैट्स व्हाट आई सी। अगर आप किसी रिलेशनशिप का होप कर रहे थे ना गाइस, तो यू विल हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि उसको अभी टाइम लगेगा। इट्स नॉट गोइंग टू कम टू यू इमीडिएटली इन द मंथ ऑफ सितंबर। आई थिंक इट विल बी मोर टाइम till you find the right person for yourself. Okay, Aries, and अगर आप कोई सक्सेसफुल करियर चूज़ करना चाह रहे थे किसी और चीज़ में, सो आपको उसके लिए पहले तो मुझे लगता है आप तैयार नहीं हैं, प्रिपेयर नहीं है, एजुकेशन आपके पास नहीं है उस चीज़ को, उस सक्सेस को हासिल करने की। तो इन द मंथ ऑफ सितंबर आप अपने आप को अपस्किल करिए। ओके, अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे थे, न्यूज़ के लिए वेट कर रहे थे, पॉजिटिव है गाइस, मतलब जिन जिन लोगों ने अभी तक इंटरव्यू दे दिया है, आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, तो आपका रिज़ल्ट मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है विद दिस कार्ड, बट डिले यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर न्यूज़ आपकी देर से हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव होगी, आप थोड़ा इंतज़ार और करेंगे। ओके, प्लीज़ वेट। सो सितंबर के अंदर आपके पास कुछ आइडियाज़ आ सकते हैं कि आप पैसा और कैसे बनाएं, लेकिन स्वॉर्ड्स की एनर्जी में यहाँ पे कह रही है कि जहाँ पर फाइनेंसेस की बात है ना, वहाँ पे आप बिल्कुल केयरफुल रहिएगा और एडवाइस लीजिएगा किसी ऐसे इंसान से जिनको फाइनेंसेस के बारे में पता हो।
ओके। और आप में से कुछ लोग पास्ट इलनेस, पास्ट इंजरी से भी हील हो रहे हैं सितंबर में, और आपके पास मेंटल क्लैरिटी आ रही है सितंबर के अंदर, ठीक है। सो you are going to ease yourself with the things, all right. And nine of pentacles here is showing me lot of abundance is coming. So once you are choosing to walk away, you will start seeing happiness around you, you'll start seeing joys around you. Nine of pentacles is talking about, yes, materialistic thing for sure, but these things like समवेयर डीप डाउन द लाइन, यू नो, जब आपको इस सितंबर के अंदर आप लोगों को डेफिनेटली कुछ लोग किसी अच्छी चीज़ में इन्वेस्टमेंट्स करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बड़ी चीज़ के अंदर, कुछ बिग लग्जरी आइटम के अंदर। लेकिन आप में से कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे अबंडेंस दिखाई दे रहा है स्पिरिचुअलिटी के अंदर। यू माइट ऑल्सो गेट सम प्रॉफिट्स, मे बी सम प्रॉस्पेरिटी, कुछ आपका बिजनेस थ्राइव करेगा सितंबर के अंदर, या इन्वेस्टमेंट आपने कुछ की है उसके रिटर्न्स अच्छे आ जाएंगे सितंबर के अंदर। डेफिनेटली अगेन मुझे यहाँ पे फ्रीडम दिखाई दे रही है और विजडम भी दिखाई दे रही है, और आप लोग अपने आप को ना खूब पैम्पर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। एरीज, आप लग्जरी के अंदर अपने आप को इंडल्ज करेंगे, अपने आप को सेल्फ लव की एनर्जी में लेकर के जाएंगे, एंड यू आर जस्ट टेकिंग इट ईजी, यू आर नॉट, once you are leaving this situation, once you are getting out of this gate, okay, and you are leaving this situation, the devil controlling situation, you are going to find lot of abundance, lot of energy in yourself to pursue your dreams. आप में से कुछ लोग अभी तक स्टक थे, आप ना अपने आप को होल्ड बैक कर रहे थे, या कोई आपको होल्ड बैक कर रहा था, नहीं ये नहीं करना है ज़िंदगी में, लेकिन सितंबर में आपको लगेगा कि मैं फ्री हूँ, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट एंड आई वॉन्ट टू सपोर्ट माई ड्रीम्स, आई वॉन्ट टू परस्यू माई ड्रीम, टू गो फॉरवर्ड फॉर माई ड्रीम्स। अगर आप बिज़नेस में हैं या अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं, तो किसी एक ऐसे इंसान की सपोर्ट मुझे आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है जो आपको इनकरेज कर सकते हैं, और ये इंसान आपके स्पाउस हो सकते हैं, लेकिन आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, ओके। फॉर सम ऑफ़ यू आई ऑल्सो सी विद दिस कार्ड कि आपका रिलेशनशिप कहीं ना रिस्पेक्टफुल हो रहा है। जो लोग मैरिज के अंदर है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो रहा है, और आपके पार्टनर जो है आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे गोल्स को अचीव करने के लिए आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप हार्ड वर्क करें। और जो कपल्स ऑलरेडी काफ़ी टाइम से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के अंदर हैं, आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच जाएंगे वेयर यू आर गोइंग टू जस्ट फील दैट इतने लंबे समय से हम लोग साथ हैं, तो अब यू नो एक वो आपके रिलेशनशिप के अंदर एक ठहराव आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करने की ज़रूरत पड़ रही है सितंबर में अपने रिलेशनशिप को चलाने के लिए, ओके। कोई इंडिपेंडेंट वुमेन या कोई मैच्योर मैन या इंडिपेंडेंट मैन जो बहुत ज़्यादा एलिगेंट हैं, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे, सितंबर में आप ऐसे किसी इंसान से मिल सकते हैं, किसी ऐसे इंसान से आपकी बात हो सकती है, और ये आप भी हो सकते हैं सितंबर के अंदर। मे बी आप लोग अपने लुक्स पे काम कर रहे हैं, अपने फिटनेस पे, अपने आप को पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप काम कर रहे हो, ओके। तो जो भी है इन सारी चीज़ों में से जो आपके साथ रेजोनेट हो सितंबर में, वो मैसेजेस आप लोग ज़रूर अपने पास रखिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग की क्या क्या चीज़ें आपके साथ रेजोनेट की। क्लेम करने के लिए 111 इस रीडिंग की एनर्जी को टाइप 111 आप करिएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा गाइस। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, देयर कुड बी समबडी in the month of September जो आपके साथ relationship, by the end of September somebody I see is wanting to start a relationship with you, ओके। बट इस इंसान के साथ फ्रेंडशिप में जाने से पहले आपको ना उनका अफेक्शन और उनकी रिस्पेक्ट जो है अर्न करनी पड़ेगी, ओके, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। तो इतनी आसानी से तो आप इनकी लाइफ के अंदर शामिल नहीं हो सकते, ओके। ये बहुत इंडिपेंडेंट इंसान हैं, सो यू विल हैव टू वर्क हार्ड। मतलब आपको फ्रेंडशिप के अंदर भी इनको थोड़ा इम्प्रेस नहीं कहूँगी, लेकिन इनकी रिस्पेक्ट ज़रूर गेन करनी पड़ेगी। बिज़नेस के अंदर सक्सेस मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। बाय द एंड ऑफ द मंथ किसी चीज़ का रिवॉर्ड या आपको अचीवमेंट मिल सकता है अपने हार्ड वर्क का, अगर आप अभी तक प्रोफेशनल रहे हैं तो। अपने करियर के अंदर आप एक ऐसे पॉइंट पर मुझे पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी, आप अपनी सक्सेस को एन्जॉय करेंगे इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। इन बिजनेस ऑल्सो आई फील दैट योर बिजनेस शुड बी थ्राइविंग, ओके, बट बी केयरफुल आप किस पर बिजनेस में ट्रस्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट्स आएंगे सितंबर में आप लोगों के पास, सो गुड न्यूज़ ऑन दैट। एंड इफ़ यू हैव वर्कड हार्ड, जहाँ पर भी आप पहुँचना चाहते थे वहाँ पर आपको रिजल्ट आते हुए दिखाई दे जाएंगे। आपको दिखेगा कि वो डेस्टिनेशन आपका बहुत ज़्यादा करीब है,
ऑलराइट, सो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ कंसल्ट अ वेरी गुड एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र जो एक्सपीरियंस्ड हो. Maybe some of you are also searching for property or might be wanting to buy some land or something related to land. मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये अर्थ का कार्ड है. Now I would want to tell you एरीज कि यहाँ पर सन साइंस मुझे जो दिखाई दे रहे हैं वो है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो. देन आई हैव एरीज, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड आई ऑल्सो सॉरी लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड आई ऑल्सो हैव कैप्रिकॉर्न, Taurus, Virgo. Okay, these are the sun signs that I see for you here. And now let me see कि आप लोगों के लिए लव मैसेजेस क्या आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. एरीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. लेट्स सी some love messages for Aries in the month of September. Some messages for Aries in the month of September. Wait, don't rush into it. देखिए डिले भी आ रहा है ना आपके पास. एंड टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम. गाइस, लव रिलेशनशिप में मैं आपको कहूँगी कि आप लोग जो है ना एकदम से किसी चीज़, मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको अब डीपली कमिट करें तो आप प्लीज़ उसमें थोड़ा वेट करिए. ओके, डोंट रश इनटू इट, डोंट एट ऑल रश इनटू इट. नेचर को अपना टाइम लेने दीजिए, अपना कोर्स फॉलो करने दीजिए. यू हैव टू जस्ट वेट एंड गिव इट मोर टाइम. डोंट ट्राई टू हार्ड टू गेट समवन इन योर लाइफ और टू आस्क समवन समथिंग, टू गेट आंसर्स फ्रॉम योर स्पाउस, पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड. किसी भी तरीके का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, शॉर्ट है, अगर किसी चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, बहुत जल्दबाजी सितंबर में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डीलेज आपके पास वैसे भी आ रहे हैं. ओके, समबडी इज़ वांटिंग टू कम टू योर लाइफ, लेकिन ये इंसान इतनी आसानी से आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा. आपकी इससे दोस्ती हो सकती है, शायद आप ऑलरेडी इनके दोस्त हो, इनको जानते हो, लेकिन इनका अफेक्शन और इनका लव, इनकी रिस्पेक्ट आपको अर्न करनी पड़ेगी. इट विल बी अ वर्क फॉर यू बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी इंडिपेंडेंट. दिस पर्सन इज़ नॉट लेटिंग पीपल कम ईजी इन टू देयर लाइफ, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके अपने आप को सपोर्ट करके वो कहीं पहुँचे होंगे, या फिर उनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगी. सो यू विल हैव टू रियली रियली बी वेरी वेरी, व्हाट डू आई से, ओपन माइंडेड विद दिस पर्सन. ओके, सो दिस इज़ योर लव मैसेज एंड इट विल टेक टाइम. अगर आप चाह रहे हैं आपका रिलेशनशिप डीपर लेवल पर जाए तो थोड़ा और वक्त लगेगा. तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको अपने रिलेशनशिप में रखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, फॉर द सिंगल पीपल प्लीज़ गो ऑन डेटिंग. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और लोगों को डेट करिए, किसी भी चीज़ में रश मत करिएगा क्योंकि सितंबर में आपके लिए वैसे भी डीले आ रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ यूनिवर्स सेंडिंग इन योर लाइफ, the angels sending in your life in the month of September 2024 for Aries. इंक्रीज़, अबंडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है. अगर आप लोगों का मनी ब्लॉक हुआ था तो सितंबर में डेफिनेटली अबंडेंस का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, और ये भी अबंडेंस और जॉय दिखा रहा है मुझे यहाँ पे. कार्ड नंबर 3, जो नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हैं वो 333. अगेन अबंडेंस, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है. नंबर 2 की एनर्जी है, नंबर 8 की एनर्जी है. ओके, and number 6 की energy, which is again talking about luxury. Okay, so and number 9 also. So I see increase coming in your life, which is that there is a cycle that is completing. क्योंकि आप यहाँ पे मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, so surely there is a cycle that you people are completing, but this cycle that is being completed is going to take you towards prosperity and abundance. Okay, so if you feel definitely for some of you, मैं तो देख रही हूँ कि आप लोग you are coming out of a situation where you were stuck, where आपको लग रहा था कि आपके ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं. ऐसे किसी सिचुएशन से आप लोग बाहर आ रहे हैं, और इस सिचुएशन से जब आप बाहर आएंगे तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक अबंडेंस वाला पाथ दिखाई देगा. अपने लिए आगे कैसे बढ़ना है, पॉजिटिवली और हैप्पी पाथ आपको दिखाई देगा. एंड आई सी सपोर्ट ऑल्सो बिकॉज आई सी अ होम हियर. आप हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों से मिले जो आपको सपोर्ट करें आपके ड्रीम से रीच करने में. ठीक है, आई सी चेरी ब्लॉसम्स, वाओ सच अ ब्यूटीफुल गुड लक वाला ट्री. एंड आई सी ऑल चक्रा वाले क्रिस्टल्स. तो देखिए सितंबर में स्पिरिचुअली तो आप लोग इंक्लाइंड हो रहे हैं, और अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करने के लिए कोई चीज़ें आप लोग और ज़्यादा अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के अंदर इन्वॉल्व करेंगे. बिकॉज लाइक you would want to bring more clarity and more calmness in your life. Okay, so you're definitely getting close to your spirituality. So you'll be increasing either the size of your family, because यहाँ पे घर है, तो हो सकता है कि सितंबर मंथ में आप लोग कुछ रिश्ते देखने शुरू करें.
हो सकता है किसी के पास चाइल्ड बर्थ की भी न्यूज़ आए इन द मंथ ऑफ सितंबर। आपका बिज़नेस इंक्रीज़ हो रहा, आप अपना बिज़नेस एक्सपैंड कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। और मे बी घर, अगेन मेरे को यहाँ पे घर की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली कोई घर आप ख़रीद रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं बड़ी इन द मंथ ऑफ सितंबर। अगर ये चीज़ें अभी आपके इनमें से कोई एक चीज़ आपके माइंड पर है तो सितंबर गाइस आप लोगों के लिए टाइम रहेगा एरीज़ कि आप अपने ऑप्शंस देखने शुरू करें और एक्शन लेना शुरू करें, सो दैट यू कैन हैव अ वंडरफुल टाइम रीपिंग द रिवॉर्ड्स, मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स, डोंट नॉट लूजिंग द चांस। ओके, अब एक्सपेंशन जो है काफ़ी अच्छा कभी कभार गेन भी लेकर के आती है। हो सकता है इनहेरिटेंस से आपको पैसा मिल जाए, प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी को सेल करने से आप में से कुछ लोगों को पैसा मिल रहा हो। लेकिन कोई एक साइकिल ऐसी है जो एक ग्रेट एफर्ट के लिए आपको रिवॉर्ड करके जा रही है। सो आई सी लॉट ऑफ एनर्जी गोइंग इनटू प्लानिंग एंड यू पुटिंग इंटेंशन इन हाउ टू एक्सपैंड योर लाइफ, हाउ टू एक्सपैंड योर फ्यूचर। ओके, एंड डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक आप लोग फील करते मुझे दिखाई दे रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, और प्लान्स बनाते मुझे दिखाई दे रहे हैं। So definitely you people are expanding in some direction that you'll be feeling happy about going into. Okay, now let's see what universe is, what are you manifesting, what more are you manifesting in the month of September 2024 for Aries. Let's see. टेंडर एम्ब्रेस गाइस, मैं कह रही थी ना कोई सपोर्ट आ रहा है, आपके आसपास फ्रेंड्स हैं। डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ सितंबर एरीज आप अकेले नहीं हैं। सो प्लीज़ कहीं पर भी आपको ऐसा लगे इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं ना, द गार्डन एंड द गेट, अभी तक लग रहा था सब अकेले ही कर पाएंगे, वही सब कुछ हम ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सितंबर के अंदर आपके पास ये एनर्जी आ रही है कि आपके पास आसपास लोग होंगे जो आपको they want to give all the love that you have, they want to be around you, they want to provide the support that they can. compassion आ रहा है आपके emotions के लिए, tenderness आ रही है, और आप feel करेंगे कि आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पेन को reduce करेंगे और आपका फोकस ऐसे एरियाज़ पे लेकर के आएंगे जहाँ पे आपका होना चाहिए। सो मे बी यूर ऑल्सो बींग काइंड टू सम स्ट्रेंजर्स। हो सकता है आप स्ट्रेंजर्स को सिर्फ स्माइल ही कर दें या कोई आपको देख करके स्माइल कर रहा है। सो इन द मंथ ऑफ सितंबर आई सी कंपैशन कमिंग टुवर्ड्स यू। दिस इज़ व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, कंपैशन, काइंडनेस, sensitivity, warm heartedness, carings. So you are getting caring, or you're also giving caring to people. So maybe you're getting gentler, maybe you're getting kinder, एंड सितंबर के अंदर आप औरों की भी सफरिंग को समझेंगे और लोग भी आपकी सफरिंग को समझते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट योर ओन नीड्स। अगर आप औरों की केयर करेंगे, अपना भी ध्यान रखिएगा, एंड सेल्फ कंपैशन की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सो यू आर एक्चुअली गेटिंग इन टू सेल्फ केयर फॉर श्योर। दिस इज़ वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग, एंड पीपल आर ऑल्सो अराउंड यू दैट आर गोइंग टू बी वेरी सपोर्टिव। ओके, अराउंड द टाइम व्हेन यू आर लीविंग समथिंग ऑल्सो, जब आप इस एनर्जी में आएंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आपके पास कुछ ऐसे हैं जो आपको इस एनर्जी से निकलने में मदद कर रहे हैं, इस एनर्जी से। तो आप अकेले नहीं हैं, मैं आपको फिर कह रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी से थ्रेट हो, या आपको लगे कि आपके रिलेशनशिप कहीं गलत हो रहे हैं, ऑफिस में आपको सबटाज हो रहा है, प्लीज़ टॉक टू द पीपल यू कैन ट्रस्ट in the month of September. Right now let's see what messages are the stars giving you for the month of September. Let's see what messages the stars are giving you for the month of September. Aries, one messages from the stars. Courage. देखिए, विश अपॉन अ स्टार एंड रिलीज ऑल लिमिटिंग बिलीफ। देखा, आपके पास स्टार से भी ये मैसेज आया है। जो भी चीज़ों ने आपको लिमिट करके रखा था ना, सितंबर में आपको विश करने की ज़रूरत है अपॉन द स्टार। स्टार्स कह रहे हैं प्लीज़ विश अपॉन अ स्टार एंड रिलीज़ योर सेल्फ। जो भी आपके सपने हैं, अगर कोई रिलेशनशिप आपको खुशी नहीं दे रहा, आप मूव ऑन करिए उससे। आप लिमिटेड नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपको उस तरीके से सपोर्ट करेंगे, आपके जैसे आपको करना चाहिए, जैसे आपकी वर्थ है। ओके, सो हैव करेज इन द मंथ ऑफ सितंबर, and you will be able to release yourself from something that has been very stuck in your life for a long time. आप किसी के साथ कोई एडिक्शन हो जाती है, फियर हो सकता है, कोई ऐसी जॉब हो सकती है जो आपको पसंद नहीं थी, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आप बहुत टाइम से ना जूझ रहे हैं और आपकी कंक्लूजन कोई निकलती नहीं, क्योंकि आप ही एंड अप हो जाते हैं वहाँ पे स्टक होते हुए ना, रिलीज़ नहीं है। तो आप अपने आप को सिचुएशन से निकाल रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर, एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स the abundant energy. Now let's see what else is coming for you. Triple moon.
embracing all aspects of yourself, the divine and the earthly. So like I said कि materialistic चीज़ों से आप लोग अलग होकर के spirituality को embrace करेंगे तो divine से आप बहुत close हो रहे हैं. This is a message from the moon also that you have to get in touch with your divine self. अपने भी divine self को अपने आप को cherish करिए सितंबर में और universe से connect करिए. Okay, you will find peace and you will be very grounded. राइट और अपने आप के जितने भी आपके बुरे चीज़ें हैं फेलियर्स हैं सबको एम्ब्रेस करिए. वही आपको आप बनाता है, वही आपको यूनिक बनाता है. ओके, सो दिस इज़ द मैसेज. दिस वाज योर रीडिंग एरीज फॉर सितंबर 2024. अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कॉमेंट में ज़रूर 111 लिखिएगा, उसके साथ ये लिखिएगा कि आप और क्या वीडियोज़ में देखना चाहते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.